अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं एक वेरी लेस टॉक्ड अबाउट विटामिन की, जो कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गलत विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से रिलेट करते हैं। तो मैंने कहा कि शायद चलें जो लोग डॉक्टर की फ़ी या चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा-सा अपनी प्रॉब्लम्स रिलेट कर सकें, आसानी हो जाए। हम आज बात करने लगे हैं विटामिन ई की, जो कि बहुत पावरफुल आपकी बॉडी में आपको बीमारियों से बचाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपके बॉडी का, लिवर का जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, जो कि आपके रेड ब्लड सेल से लेके आपको कैंसर से बचाने से लेकर, बुखार से बचाने से लेके, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने तक सब कुछ करता है। वो विटामिन ई के बगैर फंक्शनल नहीं रह सकता। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर जिन लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं, हम उसको मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से तो ज़रूर रिलेट करते हैं। जो आपके पास मसल क्रैम्प्स है ना, ख़ास करके नॉकटर्नल मसल क्रैम्प्स जो हैं आपके पास, यानी अगर आप रात को सोए हैं और एकदम से टाँग में ये ज़ोर की खिंच पड़ गई है, टाँग सीधी नहीं हो रही, बहुत ज़ोर की, जिसको पंजाबी में खलियाँ कहते हैं, पड़ गई हैं। ये वाले मसल क्रैम्प्स हैं, सुबह उठते हैं तो टाँगों की, ख़ास करके ये पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती हैं, तो ये विटामिन ई की कमी से हो सकता है। दूसरा, विटामिन ई की कमी से मसल हेवी भी, अगर आपको मसल हेवी बहुत ज़्यादा और फटीग्ड, ऐसे पट्टे खिंचे फ़ील करते हैं, तो वो भी इस वजह से हो सकती है। और अगर वॉक करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है और आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, मैग्नीशियम भी अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन ई की कमी हो। क्योंकि मसल्स अपनी सोरनेस से, जब आप वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल फाइबर्स का थोड़ा वेयर टियर होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में तो सब बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, विटामिन ई के बारे में कोई बात नहीं करता। विटामिन ई चाहिए होता है मसल्स को, उनकी सोरनेस से जो है वो रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर आपके पास ये मसल सोरनेस और मसल क्रैम्प्स इसलिए भी हो रहे होते हैं क्योंकि टांगों में, बाजुओं में क्लॉट्स बने होते हैं। और विटामिन ई चाहिए आपको इन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, या इसलिए कि ये क्लॉट्स इन द फर्स्ट प्लेस बने ही ना, क्योंकि इस वजह से आपके पास स्ट्रोक भी हो सकता है। क्लॉट्स की जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स में ये आपको ऑक्सीजन की डिलीवरी में हेल्प करता है ना, यानी मसल्स बेटर ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। तो हार्ट के लिए ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अव्वल तो अगर आपका विटामिन ई इंटेक अच्छा है, तो ये आपकी दिल में क्लॉट्स बनने ही नहीं देता, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही नहीं होने देता आपकी वेसल की वॉल्स में। और अगर और अक्सर आपके पास जो हार्ट में प्लेक और क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, और वो प्लेक बना देता है कैल्शियम के साथ मिलके आपके पास वेसल वॉल में। अब अगर आपका विटामिन के इंटेक अच्छा है, विटामिन की ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम वेसल वॉल से रिमूव करता है। और विटामिन ई इंटेक अच्छा है, क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, वो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देता वेसल वॉल में। और अगर क्लॉट ऑलरेडी मौजूद है, तो विटामिन ई एक बड़ा कमाल का काम करता है, जिसको आप कहते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी नई ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन उस क्लॉट के आसपास, ताकि ब्लड फ्लो वहाँ से जारी रहे। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। इसके अलावा हमारे पास हर पाकिस्तानी को फैटी लिवर है, ग्रेड 1 तो हर एक को है, जैसे हमारी क्यूजीन है। फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, खास करके एडवांस फैटी लिवर के लिए। लिवर फाइब्रोसिस और स्कार नहीं होने देता। और इसी वजह से बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स में, स्किन ट्रीटमेंट्स में आपको विटामिन ए के साथ विटामिन ई भी मिलता है। उसकी रीजन ये है कि विटामिन ई आपके पास एंटी स्कार है, तो ये आपके पास अगेन एंटी एजिंग भी है। आपके पास, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो टमाटर में मौजूद लाइकोपीन होता है, वो कैंसर प्रोटेक्टिव है, सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। सन ब्लॉक्स में, इन एक्सपेंसिव फेशियल्स में, एंटी एजिंग क्रीम में विटामिन ई इसलिए भी होता है कि आपको स्किन कैंसर से, बल्कि हर टाइप के कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका विटामिन ई इंटेक डाइट में अच्छा है, सन ब्लॉक्स के अलावा, तो सन इरिडिएटेड डैमेज, जो अनइवन कॉम्प्लेक्शन आपका हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ये नहीं होगी। और खवातीन खास करके जो मीनोपॉजल है, जिनको हॉट फ्लैशेस हैं, विटामिन ई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अक्सर मेरे पास जो मीनोपॉजल खवातीन आती है, मैं उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई ब्रेकफास्ट या डिनर के साथ स्टार्ट कराती हूँ, अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं। और उनके जो सारे सिम्टम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बेटर होना और बहुत ज़्यादा जो है रिज़ॉल्व होना आपके पास शुरू हो जाते हैं। सबको पता है कि विटामिन ए आई आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई आपकी रेटिना की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई आपकी विज़न, कॉर्निया के लिए आपके बहुत अच्छा है। विटामिन ई जो एज रिलेटेड आपकी विज़न कम होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन ई की कमी क्यों होगी? रिफाइंड फूड्स खाने से। आपके जिस्म से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड्स, पास्ताज़, आइसक्रीम, जंक फूड विटामिन ई को फ्लश डाउन कर देते हैं, निकाल देते हैं। या अगर आपकी डाइट में विटामिन ई कम है, विटामिन ई आपके पास नट्स में, सीड्स में, ग्रेन्स में, आपके पास सीड्स डालें अपने स्मूदीज़ में, ठीक है? आपके पास फैटी फिश में, इन सब चीज़ों में आपके पास मौजूद है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपके पास मौजूद है।
सप्लीमेंट अगर आपने लेना है तो आप सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स ले सकते हैं, विटामिन ई के सिंथेटिक वर्जन से दूर रहें, ठीक है? सिंथेटिक वर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है, फूड बेस्ड सप्लीमेंट लें, होल फूड बेस्ड आप इसका जो विटामिन ई होल कॉम्प्लेक्स जो है, वो आप लें और 400 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, उसकी आपके पास रिकमेंडेड डोसेज होती है, अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ लें और उसको खाने के साथ लेना होता है ताकि बेटर एब्ज़ॉर्ब हो। बाइल पर मैं आजकल बहुत बात करती हूँ और मैंने बताया था कि जो बाइल है, जो आपके लिवर से फ्लूइड निकलता है, जो पित्ते में जाके स्टोर होता है, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी जितने भी विटामिन्स को डिसॉल्व होने के लिए और जिस्म में फंक्शन करने के लिए फैट चाहिए, उन सबको जज़्ब करने के लिए बाइल चाहिए होता है। विटामिन ए, डी, ई और के इसमें शामिल है। अगर आपके जिस्म में बाइल कम बन रहा होगा, बाइल पर मैं अलग वीडियो कर चुकी हूँ, तो आपका विटामिन ई बॉडी में बेटर रिज़ॉल्व नहीं होगा। स्मोकर्स की बॉडी में हमेशा विटामिन ई और सी कम होता है, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जिस्म में इतना ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है, इतना नुकसान पहुंचाती है और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है कि सारा विटामिन ई उसी को काउंटर करने में इस्तेमाल हो जाता है और तब भी वो नुकसान पूरा नहीं कर पाता, तो उसने जिस्म में बाकी फंक्शंस के लिए क्या बचना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।